आओ जी, पेज नंबर 9.30 9.30 पेज। टॉपिक पढ़िए जी। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर क्या होता है जी? मिलता है जी बिना सिक्योरिटी दिए बैंक से। बैंक वालों को हम जब लोन लेते हैं सिक्योरिटी देते हैं, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी। केड़ी सिक्योरिटी? वो होगी जी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक में से कोई भी मॉर्गेज कर दिया, गिरवी रख दिया। हमारा लोन है 5 करोड़ का। कितने का? और जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की हम प्रिंसिपल सिक्योरिटी दे रहे हैं उसकी वर्थ है 3.5 करोड़। कितनी? Principal security is not sufficient enough to cover the amount of loan, and the company doesn't have any other asset to give as a security. Now the company issues debentures worth rupees 2 crores as collateral security. केडी सिक्योरिटी? कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का लिटरल मीनिंग होता है जी इन एडिशन टू। अगर मूवीज देखते हो जी तो जब भी कोई अटैक होता है तो कोलेटरल डैमेज होता है। इन एडिशन टू वॉट एवर वॉज इंटेंडेड, जो आपका टारगेट था उसके अलावा भी कैजुअलिटीज हो गई, उसे बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। तो यहां पर है कोलेटरल सिक्योरिटी। सपोज जी हमने इशू किए 2,10,000% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। बन गया जी 2 करोड़। जल्दी बोलो। इस 2 करोड़ के डिवेंचर सर्टिफिकेट हम किसको इशू कर देंगे? बैंक को। हम उनको बोलेंगे रख लो। बोलेंगे क्या? रख लो इनको। इस 2 करोड़ पे 10% का इंटरेस्ट बनता है 20 लाख। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या कंपनी बैंक को 20 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देगी? नहीं देगी। डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी डजंट कैरी एनी इंटरेस्ट। ये 5 करोड़ वो फ्री में दे रहे हैं हमें, इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट है। 5 करोड़ का 8% हुआ जी 40 लाख। 40 लाख रुपए साल का वो हमसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट। इस पे हम उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। हाँ जी, 3.5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग, 3.5 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग, 2 करोड़ का कोलेटरल सिक्योरिटी। उधार कितना लिया था? 5.5 करोड़ की सिक्योरिटी देती जी 50 लाख की फालतू। आप बोलोगे फालतू क्यों? अपने बाप का क्या जाता है? अपन तो सर्टिफिकेट इशू किए हैं ना, अपन इंटरेस्ट देना है। वो खुश हो गए। उन्होंने बोला कि अगर तुम 1.5 करोड़ के डिवेंचर दोगे तुम्हारे कल का डिवेंचर की मार्केट वैल्यू कम होगी। मैंने कहा चक्को जी 50 लाख के और ले लो, इतनी तो नहीं टूटेगी। ठीक। अब कंपनी ने दे दिया उन्हें डिवेंचर। क्या कंपनी की ये लायबिलिटी है? मेरा सवाल आपसे ये है, आर दीज डिवेंचर्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी? हाँ के ना? कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो। नो, नॉट एट ऑल। हमने तो सिक्योरिटी दी है, टाइमली रीपे करो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। बैंक वाला आपके डिवेंचर को हाथ नहीं लगा सकता। डिवेंचर छोड़ो, वो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग को हाथ नहीं लगा सकता। तुम उनके इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट मारोगे, वो लैंड एंड बिल्डिंग को भी हथिया लेगा और तुम्हारे डिवेंचर भी मार्केट में बेच देगा। बेचने होंगे तो, नहीं बेचने होंगे वो अपने पास रखेगा, फिर वो बन जाएगा डिवेंचर होल्डर। अभी वो डिवेंचर होल्डर नहीं है, अभी सिर्फ ये सिक्योरिटी है। इज दैट ओके जी? ये कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी का। उधार लिया जनाब, एंट्री दे दो। हाँ जी, कितना जी? 5 करोड़। डन जी। अब मैंने क्या इशू किया उन्हें? डिवेंचर। कितने के? 2 करोड़ के, एज अ
कोलेटरल सिक्योरिटी। मेरे पास दो मेथड्स हैं। पहला क्या लिखा है, दूसरा एंट्री। अब जब नो एंट्री है तो नो एंट्री, जब एंट्री है तो कितने परसेंट डिबेंचर दिए थे, 10%। कितने के थे, 2 करोड़ के। ये डिबेंचर हैं, हाँ या ना, नहीं, सस्पेंस है कि ये डिबेंचर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वो डिपेंड करता है हमारी नीयत पर कि हमने 5 करोड़ वापस करना है कि नहीं करना। दिस इज मेयरली अ बुक एंट्री। केडी एंट्री, इशू किया है तो एंट्री करनी पड़ेगी, तो ये बुक एंट्री है। बिकॉज ना ये हमारी लायबिलिटी है, ना हमने इन पे बैंक को क्या देना है, इंटरेस्ट। सो दीज आर द टू वेज इन विच यू कैन रिकॉर्ड योर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये हो गई जी एंट्री स्टफ, नो एंट्री एंड एंट्री, ये लोन की एंट्री। फिर आता है जी इसका ट्रीटमेंट। कहां पर जी, सुना नहीं जी, बैलेंस शीट में आता है जी इसका ट्रीटमेंट। आपके डिबेंचर, इतना आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, 2 तरीके के होते हैं। क्या जी, तो अगर ये उधार आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो ये डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ चले जाएंगे, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के साथ चले जाएंगे। इज दैट ओके जी। अब जी फटाफट आ जाओ, अंग्रेजी पढ़ लो। आप ही पढ़ लो जी, मेरा गला थोड़ा नासाज है। मन में पढ़ लो जी, फिर आपका भी गला नासाज हो जाएगा, नहीं तो। पढ़ लिया जी, कहानी समझ आ गई जी। एग्जाम्पल में मशीन 10 लाख की खरीदी थी, लोन 8 लाख का लिया था, पूरी की पूरी 10 लाख की मशीन भी मॉर्गेज कर दी। फिर भी आपने जो है उन्हें डिबेंचर इशू किया, क्योंकि मशीन हर साल चलने के बाद डेप्रीशिएट हो जाएगी। कोलेटरल सिक्योरिटी लेंडर तभी रियलाइज करेगा अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे, और अगर हम पेमेंट पे डिफॉल्ट मार रहे हैं और प्रिंसिपल सिक्योरिटी के पैसे जो हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे, तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला काम कर लेगा। उसके बाद ध्यान से पढ़िए लास्ट पैराग्राफ। अगर हमने लोन सारा रीपे कर दिया तो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी ने बैंक वालों को पकड़ाए थे, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जो भी थी जी, वो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हमने लोन रीपे नहीं किया, फिर जो बैंक है वो बन जाएगा डिबेंचर होल्डर। फिर वो चाहे तो मार्केट में हमारे डिबेंचर को बेचकर अपना पैसा पूरा कर सकता है, नहीं बेचना चाहता तो फिर वो सारे राइट्स हमसे डिमांड करेगा जो एक नॉर्मल डिबेंचर होल्डर के होते हैं। अब आओ जी प्रेजेंटेशन पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। पहले मेथड का नाम सुनाओ। ठीक है जी, फिर प्लीज हैव अ लुक। आर यू सीइंग एनी जनरल एंट्री? नो। ओके, ए पार्ट, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर, ले चेक कर लो जी, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर कौन आ गया? नोट्स टू काउंट्स प्लीज। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट्स टू काउंट्स कितना जी? एंट्री तो आपने इशू करी नहीं जी, लेकिन फिर बताना तो पड़ेगा कि नहीं जी? बता दिया, चेक करें। सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इस लाइन का आधा नंबर है। इज दैट ओके जी? सेम का सेटअप आगे चल रहा है जी, सिर्फ LTB इज रिप्लेस्ड बाय STB एंड दैट्स इट जी। कहानी नीचे भी वही है जी, अमाउंट्स इमेजिनरी है, टेंशन ना लें। अगले पेज पे आए, सेकंड मेथड जी, एंट्री चेक कर लें जी। होगी जी चेक, मैं करा चुका हूं जी आपको।
अगर हमने लोन रीपे कर दिया तो इस एंट्री को खत्म करेंगे। कैसे कैसे खत्म करेंगे जी? रिवर्स करके। बिल्कुल ठीक है जी, वो नीचे लिखा हुआ है। अब प्रेजेंटेशन चेक कर लो जी। बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हाँ जी। टर्म लोन कितने का था? 5 लाख का था जी टर्म लोन। अब एंट्री पास की है जी, एंट्री पास की है जी। एंट्री में जनाब 2 अकाउंट्स हैं, एक का नाम डिवेंचर सस्पेंस और एक का नाम डिवेंचर। आप किसका नोट्स अकाउंट्स बना रहे हो? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स की नेचर लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस, तो क्रेडिट में क्रेडिट ही ऐड होगा ना जी, क्रेडिट में क्रेडिट ही ऐड होगा ना जी। क्रेडिट में डेबिट क्या होगा जी? चेक कर लो जी नीचे। 6009% डिबेंचर्स ऑफ सॉ ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी 6 लाख, इनर कॉलम, लेस डिबेंचर सस्पेंस 6 लाख माइनस 6 लाख क्या आया जी? की खटिया में थे हीर बन के कुछ नहीं जी, 0। इज दैट ओके जी? पहले डिबेंचर माइनस डिबेंचर सस्पेंस, ये कहानी है जी। कहानी खत्म हो गई जी। इलस्ट्रेशन 27 फटाफट आ जाओ। कितने का लोन लिया एसबीआई से? कितने डिबेंचर इशू किए? एज अ बॉटम ऑफ द पेज जी, व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही लोन फ्रॉम एसबीआई ब्रैकेट से काम चल जाएगा, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर एंट्री पास कर दीजिए, एंट्री पढ़ के सुना दो। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी। बैलेंस शीट चेक कर लो जी। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वही जी, 8 लाख का आपका उधार है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख का आपका उधार है। नीचे जी 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एज 10 लाख जी, लेस डिबेंचर सस्पेंस, आउटर कॉलम नील जी। बोर्ड बॉटम ऑफ द पेज जी। अगर हमने लोन रीपे कर दिया या नहीं भी किया तो सबसे पहला काम होगा जो एंट्री करके बैठे उसे खत्म करना। एंट्री क्या है बोर्ड पे देख के सुनाओ। खम करो इसे। बिल्कुल ठीक है जी। उधार ले रखा था जी, उधार की नेचर का फेवरेबल बैलेंस, खत्म करो। आपने इंटरेस्ट भी नहीं पे किया, जो इंटरेस्ट पे ना हो उसे क्या क्या के बुलाते हैं? गुड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की नेचर, खत्म करो। बॉटम ऑफ द पेज चेक करो। लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हाँ के ना? अब आपको एक अमाउंट पता चल जाएगी, जितने पैसे आपने देने हैं उतने के क्या इशू कर दोगे? डिबेंचर। टर्न द पेज। इलस्ट्रेशन 28, कितने डिबेंचर इशू किए जी लिमिटेड ने? कितने का? एक है। कैसे इशू किए? क्यों किए? लोन लेना था। कितने का? किससे लिया? कंपनी ने लोन रीपे कर दिया? नो। इंटरेस्ट कितना पेबल है? देना बैंक ने 31 मार्च को अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया, भैया तुम मेरे पैसे नहीं दे पा रहे, नाउ आई विल बी अ डिबेंचर होल्डर। चलो जी, हमने कितने डिबेंचर इशू किए थे जल्दी बताओ। जब डिबेंचर इशू किए थे लोन लेते वक्त पास्ट में, तो क्या एंट्री पास की थी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर इशू किए थे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी? 10 लाख के हो गए जी। पहली एंट्री सॉल्यूशन में चेक कर लो, पुट्ठी कर दी, कर दी जी पुट्ठी, जल्दी बोलो। लोन कितने का था? चेक कर लो जी। लोन फ्रॉम देना बैंक डेबिट हो गया 8 लाख। कितने का इंटरेस्ट पेबल या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था? चेक कर लो जी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट हो गया 2 लाख। 8 और 2 कितने हो गए जी? अब आपने डिवेंचर इशू कर दिए जी। अब ये नए डिवेंचर इशू हैं जी, क्योंकि पुराने तो आप क्या कर चुके हो? कैंसिल। इज दैट ओके जी? ये था जी टॉपिक आपका, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन ऑफ डिवेंचर इन द बैलेंस शीट एंड एक लिस्टेड क्वेश्चन अपना पेंडिंग है, वो हम परसों 10 मिनट लगाकर पहले करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द थर्ड बुक। डू ब्रिंग बुक 2 एंड बुक 3 बोथ। बुक 3 नहीं खरीदी है तो खरीद लो मार्केट में से, 2026 एडिशन, 25 नहीं 26 एडिशन। होमवर्क आ जाएगा जी, मिलते हैं परसों।